साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अस्सलाम वालेकुम वीरों, की हाल है। उम्मीद करने तुसीं सारे वधिया होवोगे। रब सदा तुहानूं चढ़दी कला च रखे ते खुश रखे। नरेंद्र मोदी दीयां जदों गल्लां सुनो ते इंज लगदा कि इहदे नालों चंगा बंदा ही कोई नहीं, पर जदों इहदियां हरकतां देखो, इहदियां करतूतां देखो ते फिर पता महसूस हुंदा कि इहदे नालों गंदा बंदा ही कोई नहीं। अज नरेंद्र मोदी सिखां दे कोल गए ने ते उत्थे जाके ते सिखां दे हक दे विच सिखां दे बारे एडियां सोहणियां ते एडियां वधिया गल्लां करन दिया वै। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बारे, चार शहजादियां दे बारे एडियां प्यारियां ते एडियां चंगियां गल्लां करदा पिया ते ऐं लगदा कि जंज इह सिखां दा बहुत ही वड्डा हमैती है। इहनूं सिखां नाल बहुत प्यार है। ते जदों इहदियां करतूतां देखियां जांदियां कि जदों किसान अपना हक मंगण लई दिल्ली जांदे आ ते किसानां उत्ते किस तरह सिद्धियां गोलियां चलाईयां जांदियां। किसान देख लो कि पंजाब दे विच नौजवानां नूं किदां नशे दे नाल तबाह कीता जा रिहा वा। कि जदों इन्हां लोकां दीयां करतूतां देखी दियां, हरकतां देखी दियां ते फिर पता लगदा कि इन्हां नालों गंदा बंदा ही कोई नहीं। अज दी वीडियो इसे हवाले नाल ही है, सो पहलां चल के देख लैंदे वीडियो, फिर करने इस ते विचार। जो बोले सो निहाल। हरियाणा के गवर्नर असीम घोष जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन भारत की विरासत का अद्भुत संगम बनकर आया है। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। यहां हम सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच जो संत मौजूद हैं, जो सम्मानित संगत उपस्थित है, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था। मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज
अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को
पथ से दिखाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साथियों, मुगल इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने गुरु महाराज के शीश को अपमानित करने का भी प्रयास किया। लेकिन भाई जेता जी ने अपने पराक्रम के बल पर उनके शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाया। इसलिए ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। इसका अर्थ था कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। आनंदपुर साहब का तीर्थ हमारी राष्ट्रीय चेतना की शक्ति भूमि है। और आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप शेष है, उसमें गुरु साहब जैसे युग पुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। और इसी त्याग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद दी चादर कहकर पूजा जाता है। साथियों, हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला। पूरे भारत के लोग अपने मत, परंपरा और मान्यताओं से आगे बढ़कर इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते 1 दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के 3 मूल स्वरूप भारत आए थे, तो यह हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण बना था। साथियों, हमारी सरकार ने गुरुओं के हर तीर्थ को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहब में विरासत-ए-खालसा संग्रहालय का विस्तार हो,
हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कैसे मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। वीर साहिबजादों ने उनको दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इन्हीं आदर्शों के सम्मान के लिए अब हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। साथियों, हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है, ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने जोड़ा साहिब के पवित्र दर्शन जरूर किए होंगे। मुझे याद है, जब पहली बार मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी ने मुझसे इन महत्वपूर्ण धरोहरों के बारे में चर्चा की थी, उन्होंने बताया था कि उनके परिवार ने गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहब करीब 300 वर्षों से सहेज कर रखा है, और अब वो इस पवित्र धरोहर को देश दुनिया की सिख संगत को समर्पित करना चाहते हैं। साथियों, इसके बाद इन पवित्र जोड़ा साहिब को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, ताकि ये पवित्र धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके। सभी तथ्यों को देखते हुए हमने यह सामूहिक निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़ा साहिब को तख्त श्री पटना साहब को समर्पित किया जाएगा, जहां गुरु महाराज ने अपने बाल्यकाल का एक लंबा समय बिताया था। पिछले महीने एक पावन यात्रा के रूप में गुरु महाराज के ये पावन जोड़ा साहिब दिल्ली से पटना साहिब ले जाए गए, और वहां मुझे भी इन पवित्र जोड़ा साहिब के सामने अपना शीश नवाने का अवसर मिला। मैं इसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेवा का, इस समर्पण का और इस पवित्र धरोहर से जुड़ने का अवसर दिया। साथियों, गुरु तेग बहादुर साहब जी की स्मृति हमें यह सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी व्यापक, कितनी उदार और कितनी मानवता केंद्रित रही है। उन्होंने सर्बत का भला का मंत्र अपने जीवन से सिद्ध किया। आज का यह आयोजन सिर्फ इन स्मृतियों और सीखों के सम्मान का क्षण नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। गुरु साहब ने सिखाया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने सो ही पूर्ण ज्ञानी, यानी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अड़िग रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा साधक है। इसी प्रेरणा के साथ हमें हर चुनौती को पार करते हुए अपने देश को आगे ले जाना है, अपने भारत को विकसित बनाना है। साथियों, गुरु साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन, यानी हम न किसी को डराए और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है।
आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने ये देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। आज का भारत साहस और स्पष्टता के साथ पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज इस अहम अवसर पर मैं हमारे समाज से, युवाओं से जुड़े एक ऐसे विषय पर भी बात करना चाहता हूं जिसकी चिंता गुरु साहब ने भी की थी। ये विषय नशे का है, ड्रग्स का है। नशे की आदत ने हमारे अनेक नौजवानों के सपनों को गहरी चुनौतियों में धकेल दिया है। सरकार इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सारे प्रयास भी कर रही है, लेकिन यह समाज की, परिवार की भी लड़ाई है। और ऐसे समय में श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा भी है और समाधान भी है। हम सब जानते हैं कि जब गुरु साहब ने आनंदपुर साहब से अपनी यात्रा प्रारंभ की तो उन्होंने अनेकों गांवों में संगत को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने ना सिर्फ उनकी श्रद्धा और आस्था का विस्तार किया, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले समाज का आचरण भी बदला। इन गांवों में रहने वाले लोगों ने हर तरह के नशे की खेती छोड़ी और गुरु साहब के चरणों में अपना भविष्य समर्पित किया। गुरु महाराज के दिखाए इसी मार्ग पर चलते हुए यदि समाज, परिवार और युवा मिलकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करें तो ये समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षाएं हमारे आचरण में शांति, हमारी नीतियों में संतुलन और हमारे समाज में विश्वास का आधार बने, यही इस अवसर का सार है। आज जिस तरह से पूरे देश में श्री गुरु तेग बहादुर का ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा, वो ये बताता है कि गुरुओं की सीख आज भी हमारे समाज की चेतना में कितनी जीवंत है। इसी भावना के साथ की ये सारे आयोजन भारत को आगे ले चलने में हमारी युवा पीढ़ी की सार्थक प्रेरणा बने। एक बार फिर आप सभी को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਖੋਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਹਿਦਾ ਰਿਆਸਤ, ਆਪਣੇ ਲਹਿਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਹਿਦਾ ਰਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਉਣਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।